तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है हमारे पी और क्यू से, मतलब कुछ ऐसा केस है। मान लो एक हमारा पी है और एक क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट 5,0 है और इसके -1,0 है। और मान लो हमारा एक ए है, ए जो कि एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट x,0 होंगे। क्या होंगे? x,0। तो देखो, सिंस ए जो कि x,0 है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q, that is PA is equal to AQ। तो दिस implies that PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा QA का स्क्वायर। बस अब क्या करना है, एक बार x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखो ये x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर 25 - 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10x। 12x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 2। तो जो a के कोऑर्डिनेट हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे बेटा 2,0। ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक एक नंबर में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एक एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के पर्पज से। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कराने जा रहा हूँ, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स लिखा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P is twice its y कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो अपने y कोऑर्डिनेट के डबल है। तो इफ P is equidistant from Q जो की वैल्यू है 2, -5 है, एंड R -3, 6 फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो क्या बोल रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है ना P का, वो डबल है y कोऑर्डिनेट के। तो मैं मान लेता हूँ लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ P बी a, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो P के पॉइंट क्या हो गए बेटा? P के जो पॉइंट हो गए वो हो गए a, 2a। ठीक है, नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया। क्या कर रहा है, x कोऑर्डिनेट जो है वो डबल है y कोऑर्डिनेट के, तो मैं y कोऑर्डिनेट को मानूंगा ना, क्योंकि x की तो इंट दी है। y कोऑर्डिनेट को मैं a मानूंगा, y कोऑर्डिनेट को कितना मानूंगा? a, क्योंकि y का डबल है ना x, तो x की इंट दी हुई है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा हमारा 2a। तो ये जो हमारा p है, p की लोकेशन क्या होगी? p जो है वो हमारा 2a, a हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ये p इक्विडिस्टेंट है, q और r से बराबर दूरी पे है। ये -3, 6 है और ये तुम्हारा 2, -5 है, 2, -5 है। तो देखो गौर से वही सेम चीज, सिंस p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम q एंड r, दैट इज pq बराबर qr, नहीं pr, ठीक है, pr। तो pq का स्क्वायर बेटा pr के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये तुम्हारा 2a, a है। तो pq क्या हो जाएगा? 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे देखो, a प्लस 2a प्लस 3,
2a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8a प्लस a स्क्वायर 25 प्लस 10a 4a स्क्वायर 9 माइनस 12a प्लस a स्क्वायर 36 माइनस 12a। 4a स्क्वायर से बेटा 4a स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और कुछ कटने से रहा तो 4 प्लस 25 29 और माइनस 8a और ये देखो 29 प्लस 2a, ठीक है 29 है और ये 2a है और 9 में से 36 45 और माइनस 12a और माइनस का 12 2 3 जा 6 और 2 जा, हाँ ठीक है दोनों सही है। माइनस का कितना आ जाएगा 24a, ठीक है माइनस का 24a। तो अब अगर हम इनको इधर उधर कर दें, ठीक है तो देखो यहाँ पे ये प्लस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो माइनस 24 नहीं आएगा, इससे ये हमारा कट चुका है और 9 प्लस 36 45 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब देखो 2a को इधर लेते हैं 45 माइनस 29 2a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू बेटा 8 और 2a की वैल्यू 16, तो p था तुम्हारा 2a, a यानी कि 16,8 आंसर है, ठीक है। एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 3, if the point x, 4 है lies on a circle whose center is at the origin, and radius is 5 centimeter, find x। कुछ नहीं, डायग्राम बनाओ। एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है मान लो P जिसकी वैल्यू x, 4 है और उसका एक सेंटर है जो कि ओरिजिन पे है 0,0 और रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, OP ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दिया है तो OP इज इक्वल टू आता क्या रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तुम्हारा 5 है, 5, ठीक है 5, तो ये तुम्हारा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और फिर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अब रूट में फंस रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, है ना, 25 में से 16 गया 9 और 9 किसका आता है प्लस माइनस 3 का, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हो तो x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3, ठीक है। चलो जिसको डाउट हो तो हैंड रेज कर देना वहां पे। फिर इसमें सब है, एनसीईआरटी है और सारी किताबें हैं आपकी, ठीक है, ये जो वर्कशीट करा रहा हूँ इसमें सब कुछ है, पूरा कोऑर्डिनेट तुम्हारा एकदम बढ़िया हो जाएगा। देखो फाइंड द रेशियो in which point P minus 4,6 divides the line segment
joining the points and the 6, 10 and B 3, -8 को। तो हमें रेशियो नहीं पता है, रेशियो नहीं पता है। देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम कुछ ऐसा है कि एक ए है एक बी है, ए के कोऑर्डिनेट -6, 10 है और बी के 3, -8 है, और इस पे एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट -4, 6 है। कह रहा है ये पी इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता, तो जब रेशियो नहीं दिया होता तो k⁻1 लेते हैं। तो लेट द रेशियो बी k⁻1। रेशियो को हमने बेटा k⁻1 मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो को क्या माना है, k⁻1, ठीक। तो जब हमने रेशियो को k⁻1 मान ही लिया है तो देखो मुझे पता है जो मेरा x कोऑर्डिनेट आता है ये x, y होते हैं, ये x1 y1 होते हैं और ये x2 y2 होते हैं, ये m1 होता है ये m2 होता है, ठीक है। देखो तो x कोऑर्डिनेट क्या आता था, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1 अपॉन में m1 प्लस m2 करके, ठीक है। ऐसे y कैसे आता था, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 करके। तो देखो m1 नहीं पता, k है, k इंटू x2 कितना है मेरा 3 प्लस ये m1 है और ये m2 है, तो 1 इंटू x1 कितना है -6 और इसकी x की वैल्यू -4 ऑलरेडी दी और ये k प्लस, देखो -4k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k -6 है ना, 3k -6 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है वैसे, -4k -4 3k -6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, घुमा दो इनको थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सॉरी घुमा दो, -4 के इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो -4 + 6 इज इक्वल टू 3k + 4k, 7k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी भैया 2/7 है ना। तो द रेशियो इज 2:7, ठीक है। रेशियो कितना आ जाएगा 2:7, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 कि x डिवाइड्स द join of 2, 3 and 5, 6 in the ratio of, ठीक है ना। तो फाइंड x मतलब अब पॉइंट ऑन x एक्सिस, अब पॉइंट ऑन x एक्सिस है, x एक्सिस लिखा था मैंने, सॉरी ये x एक्सिस लिखना था, x एक्सिस लिखा था। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ है, x एक्सिस को। तो हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझेंगे। ये मेरा a है 2, 3, ये b है 5, 6 और ये कोई पॉइंट p है जो कि x एक्सिस पे है, तो x, 0 है, ठीक है, x, 0 है। तो भैया देखो सीधे ही कर दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा। देखो y कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था, मुझे पता y इज इक्वल टू होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। लेट द रेशियो बी k⁻1, क्योंकि रेशियो नहीं दिया है। तो देखो k इंटू x2 है मेरा, नहीं y2 y की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो y2 है 6 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना है 3 और नीचे k + 1 इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 6k + 3, ये उधर चला जाएगा, ये उधर, तो -3 इज इक्वल टू 6k, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ पे -3 होगा, -3, ठीक है, -3, तो यहाँ मैं -3 रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं -3 रख लेता हूँ, ठीक है। तो
k की वैल्यू क्या जाएगी 3/6 यानी 1/2। तो द रेशियो इज 1:2। ठीक है, और x निकालना है, और हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो बेटा x पता नहीं है, m1 तुम्हारा कितना है 1 इंटू x2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 2 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2, तो 5 प्लस 4 अपॉन में 3 9/3, तो x की वैल्यू 3। द पॉइंट P इज 3,0। P का है 3,0 पे है। ठीक, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। The vertices of a parallelogram in order में दी गई हैं। A है 1,2, B है 4,y, C है x,6 and D 3,5। Find x and y। x और y निकालना है मुझे, ठीक है, x और y मेरे को तो देखो बेटा क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,2 4,y x,6 3,5, और मुझे पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कर रहे हैं मान लो O पे, कहाँ पे O पे, तो हमें पता है कि सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, तो AC का मिड पॉइंट कौन है O, BD का मिड पॉइंट कौन है O, मतलब O की वैल्यू सेम आएंगी, O की वैल्यू क्या आएंगी सेम आएंगी। ठीक है ना, इसको मैं ले लेता हूँ A, B ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ A, B। ठीक है, इसको क्या ले लेता हूँ A, B ले लेता हूँ। ठीक है, और नहीं तो रहने दो, O के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं, इक्वल रख देंगे। तो देखो मैं लिख सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट लिखा ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ AC। देखो क्योंकि AC को बाइसेक्ट कर रहा है BD और BC को बाइसेक्ट कर रहा है कौन AC, और BO कहाँ पे कर रहे हैं O पे, यानी O AC का मिड पॉइंट है, O ही BD का मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट O ही है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं आपको बताया था, देखो अगर AC का मिड पॉइंट निकालना ना, तो दोनों x की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो x प्लस 1/2, और इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू, अब BD के मिड पॉइंट निकालो, तो BD के मिड पॉइंट क्या आएंगे 4 प्लस 3/2, ये x वाला आया है, और y प्लस 5/2 है ना। अब x वाले को x वाले के साथ कंपेयर कर लो, y वाले को y वाले के साथ, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 प्लस ये, और 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5/2, नीचे के 2 से ये ऐसे कट जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू बेटा 6, और 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y की वैल्यू 3, x 6 है y 3 है, x 6 है y 3 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, एक नंबर में क्वेश्चन नंबर 7, here are the point P divides the line segment joining the R and S in the ratio k⁻1। मतलब एक R है एक S है,
आर के कोऑर्डिनेट -1, 3 है, इनके 9, 8 है, उस पे एक पॉइंट पी k⁻1 की रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। और p जो है ना लाइज ऑन द लाइन, p कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, x - y+2, p कहाँ लाई कर रहा है, x - y+2 पे, ठीक है, x - y+2 पे p हमारा लाई कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, k निकालना है, अब हमें क्या करना है बेटा, k निकालना है, ठीक है। तो अब सुनो, क्योंकि p x - y+2 पे लाई कर रहा है, तो जब मैं एक बार r वाली वैल्यू डालूंगा, एक बार s वाली वैल्यू डालूंगा इस p में, तो मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी, वही कोऑर्डिनेट होंगे हमारे p के, वही कोऑर्डिनेट होंगे हमारे p के, ठीक है। और उन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके फिर हम लोग k⁻1 निकाल लेंगे, k⁻1 जो भी है हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस p lies on x - y+2 = 0 पे, ठीक है। तो p किस पे लाई करता है, देखो p लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो p के जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारी इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, वो हमारी इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और रेशियो में दिया है k⁻1 दिया रेशियो, ठीक है बेटा, रेशियो कितना दिया हुआ है, k⁻1। तो गौर से देखो भाई, है ना। तो इसके मैं मान लेता हूँ मेरे कोऑर्डिनेट x, y ही है, x, y, ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट है, x, y। तो अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट निकालना होता m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 से निकलता ना, और इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 से, ठीक है। तो x तो मुझे पता नहीं है, छोड़ तो मैं x ही रहने देता हूँ, ठीक है। m1 क्या, m1, तो m1 बोले तो k, m1 k है ना, k इंटू x2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 1 इंटू -1 अपॉन में k प्लस 1। तो मेरे x की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 9k - 1 अपॉन में k प्लस 1। ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा, तो k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1, तो y कितना आ गया 8k प्लस 3y k प्लस 1। तो जो मेरी x की वैल्यू आ रही है, जो मेरी y की वैल्यू आ रही है, उस इक्वेशन में पुट करनी है, वो इस इक्वेशन में पुट करनी है। क्या x - y+2 = 0 है, तो बस x की वैल्यू कितनी है 9k - 1 k प्लस 1 माइनस माइनस y की वैल्यू कितनी है 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, है ना। इसको तो ले चलो -2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं -2, थोड़ा सा चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे 9k - 1 -8k - 3 और नीचे में k प्लस 1 इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखो भैया 9k में से 8k क्या, तो k -4 और then -2k प्लस 1, ठीक है। तो k -4 -2k और ये आ जाएगा -2, है ना। तो देखो ये इधर ये उधर, k प्लस 2k इज इक्वल टू -2 प्लस 4, 3k इज इक्वल टू बेटा 2, तो k की वैल्यू 2/3, k की वैल्यू क्या है 2/3 है, यही हमारा रेशियो। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, a और b 2 पॉइंट दिए हुए हैं, a के कोऑर्डिनेट दिए हैं cos थीटा sin थीटा और b के sin थीटा माइनस cos थीटा कोऑर्डिनेट्स दिए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो ए बी इज इक्वल टू होता है वैसे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x2 है sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का cos थीटा
माइनस का कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का होल स्क्वायर करोगे पॉजिटिव में आ जाएगा, इसी माइनस साइन का करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो गई, तो 2 बार साइन स्क्वायर थीटा आया और 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू 1 आती है, तो √2 × 1 √2 यूनिट्स आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो देखो अब फाइंड द वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, वर्टेक्स D of a parallelogram ABCD, ठीक है, whose three vertices are A जो है -2,3 है, B जो है बेटा 6,7 है और C जो है वो 8,3 है। आपसे पूछता है D क्या होगी, तो मैंने कहा कि लेट द फोर्थ वर्टेक्स D भी उसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x, y, क्या ले लिया x, y। अब गौर से देखो, ये हमने पैरेललोग्राम बनाया ABCD, ठीक है, -2,3 6,7 8,3 x, y, डिट्टो सेम जो भी करवाया था ना वैसा ही है। मान लेते हैं इनके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे, ओके, हाँ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो since diagonals of a parallelogram bisect each other, तो क्या होगा, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to coordinate of मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC के मिड पॉइंट क्या आएंगे, AC के हैं -2 + 8/2, 3 + 3/2 इज इक्वल टू BD के क्या आएंगे 6 + x/2 और y + 7/2, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों सॉल्व करोगे 6/2 3 + और ये भी 6/2 ही है, चलो ये भी कितना आएगा 3 + 2 6/2 ही आएगा। 6/2 इज इक्वल टू क्या है 6 + x/2 y + 7/2, ठीक है। तो अब 6/2 को 6 + x/2 से कंपेयर करेंगे और 6/2 को y + 7/2 से कंपेयर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ 0, 2 से 2 कट जाएगा, y की वैल्यू -1। फोर्थ वर्टिसेस D 0, -1 खत्म। आ रहा है सेंट्रोइड, समझो एक ट्राइंगल का, है ना। यहाँ सेंट्रोइड की बात की है, तो सेंट्रोइड तो आपने जीवन में कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं समझा देता हूँ। देखो पहले तो मैं क्या बोला था, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट है, एक A है 9, A पे प्रेजेंट है 9 है और
जिसकी पूंछ निकली है वो ए है, और बी हमारा b कॉमा -4 है, और सी हमारा 7 कॉमा 8। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा? सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों मिड पॉइंट्स, तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं आके। मतलब एक ये मीडियन रहा होगा, एक ये मीडियन रहा होगा, एक मीडियन ये रहा होगा। तो जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये इसको जनरली सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे तीनों मीडियन तुम्हारे इंटरसेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तीनों मीडियन, ए बी का ले लिया पी, ये ले लिया क्यू, और ये ले लिया आर। तो जहाँ पे आपके जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। तो देखो मैं बताते चलूँ आज तुम्हें कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड इज गिवन बाय जो x वाला, मान लो ये x, y है, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा ना बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 300, और y1 वाला जो होगा, y वाला कैसे आएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब तीनों a b c के तीनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें g का x मिल जाएगा। ऐसे ही तीनों के y को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन हमें g का y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है 6,8। g कितना दिया है हमें? 6,8 ऑलरेडी दिया हुआ है, 6,8। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये 6 इज इक्वल टू x1 मेरा 9 है, प्लस b प्लस 7 अपॉन में 3, ये 18 इज इक्वल टू 16 प्लस b, तो b की वैल्यू 2 है। ऐसे ही 8 इज इक्वल टू क्या? a प्लस -4 प्लस 8/3, 24 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा आई थिंक प्लस का 4, a प्लस 4 ना, हाँ ये तो चला जाएगा, तो a की वैल्यू 20। अब बताओ क्या कह रहा है? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल और उसके किसी एक डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। देखो ए सी की निकल नहीं सकती, पहले तो रेक्टेंगल ना उसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो या तो तुम बी डी निकाल लो या तो तुम ए सी निकाल लो। देखो ए सी निकलेगा नहीं क्योंकि एक्स वाई में फंसा रखा है, और यहाँ एक्स वाई की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, और फाइंड भी करनी होती तो मैं तुम्हें अभी 3-4 क्वेश्चन बता चुका हूँ ना पैरेललोग्राम के जैसा, वैसे ही करना है, ठीक है। फिलहाल हमारा वो सवाल नहीं है तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमें बीडी की लेंथ निकालनी है। तो बीडी क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो भैया 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो सिंपल सा है, 4 स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 9, 25, 5 यूनिट्स इक्वल टू बी डी, और इतना ही ए सी आ जाएगा। एक्स एंड वाई नहीं निकालने मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। और कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही अभी ऊपर करवाया हुआ है, ठीक है। तो समय की नजाकत को देखते हुए हम आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें डिटरमाइन करना है ए बी सी कोलिनियर है कि नहीं है, मतलब हमें ये बताना है ए बी सी एक लाइन पे आएंगे कि नहीं। तो फिलहाल मैंने अभी लाइन नहीं बनाई है, पॉइंट बनाना है। लाइन पे आएंगे तो ही बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो तुम वैसे ही कह दो कि सर लाइन पे है तो कोलिनियर ही है। तो कोलिनियर का फंडा समझाने जा रहा हूँ। अगर कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर आना चाहिए। तो पहले तो मैं ए बी निकालूंगा, सीधे ही निकाल देता हूँ। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। फिर बी सी क्या है? बी सी, तो बी सी क्या आएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा? -4 का होल स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर
16 और 196 रूट टू 1 टू। एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आपको पता ये वाला नहीं है। ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर और 16 का होल स्क्वायर, 265 यूनिट्स। अब तुम्हें पता ही है ऐसे तो प्लस हो नहीं सकते, तो रूट 5 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है, रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, रूट 212 की वैल्यू निकालनी है और फिर रूट 265 की निकालनी है। तो अगर मैं बात करूं रूट 5 की, तो रूट 5 आपका 2.24 अप्रॉक्स 2.24 यूनिट्स। रूट 212 की बात करूं 14.56 यूनिट्स और रूट 265 की बात करूं तो 16.28 यूनिट्स। अब देखो क्या मेरा, पहले मैं ए बी प्लस बी सी करके देखता हूँ। 2.24 प्लस 15.56 क्या आ जाएगा तुम्हारा 16.8, ठीक है, और तुम्हारा किससे बड़ा है, ये छोटा है, अच्छा ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है किससे 16.28 से। तो मैंने देखा कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये सब रिवीजन करवा रहा हूँ। इन वैल्यूज के साथ नॉन कोलिनियर पॉइंट नहीं आता, लेकिन अच्छी वैल्यूज के साथ आता है जो इजीली प्लस माइनस की जा सकती है। पर मेरे पास अभी ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, तो मैंने इसलिए ये वाला करवा दिया आपको, ठीक है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट, अब देखो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। देखो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ए बी डायमीटर है, सेंटर से पास होगा, ए बी नहीं पता ए का क्या है, एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, ठीक है। बी इसका सेंटर है 2 कॉमा माइनस 3 पे, नहीं ओ इसका सेंटर ओ 2 कॉमा माइनस 3 पे है और बी तुम्हारा 1 कॉमा 4 पे है। क्या प्यारा क्वेश्चन है। हमें पता है ए इज इक्वल टू ओ बी होगा क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, दैट इज ओ इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट। तो ओ के कोऑर्डिनेट कैसे आते, ओ के कोऑर्डिनेट आते, ओ का जो ये एक्स वाला 2 है वो कैसे आता, एक्स प्लस 1/2, और ऐसा ही इसका -3 कैसे आता, -3, तो ये आता भैया y प्लस 4/2, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू 3 और -6 इज इक्वल टू y प्लस 4, y की वैल्यू -10, तो तुम्हारा a जो है 3 -10, ये भी लिख के आना है, खत्म। बताओ क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन पढ़ो अब मजा आएगा। अब शुरू हुई है असली मैथ्स इस चैप्टर की। ए बी सी ना ट्रायंगल है, ठीक है, ए 5,1, बी 1,5, सी -3, -1। एडी इसका मीडियन है, ये रहा मीडियन एडी, इसके पता नहीं एक्स वाई है, ठीक है। अब क्योंकि एडी मीडियन है माय प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सिंस एडी इज मीडियन, बहुतों से हो जाएगा, बहुत तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे, कहेंगे निकाल तो देते सर अगर डी के कोऑर्डिनेट पता होते तो, और डी के कोऑर्डिनेट खुले खुले रखे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे। तो सिंस एडी इज मीडियन, AD is median on BC, therefore D is midpoint, therefore D is midpoint of BC। तो D के कोऑर्डिनेट अब कैसे आएंगे, इसका x जो है वो 1 प्लस -3/2 से आएगा और इसका y जो आएगा वो 5 प्लस -1/2 से आएगा, -2/2, x की वैल्यू -1 आएगी, -1 ही आएगी, और y की वैल्यू 4/2 यानी
2 आएगी। लो भैया ये आ गया तुम्हारा एडी। एडी डी के कोऑर्डिनेट आ गए ना, डी कितना है, और डी है तुम्हारा -1, 2 के। तो एडी क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा रूट ओवर -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा मेरे, -6 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 36 + 1 √37 यूनिट्स, कह रहा था पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। इधर देखो भाई, ए बी, ए के है -4,0, बी के है 0,6, ठीक है। और रेशियो क्या दिया है, तो रेशियो इस बार ये देखो, यहाँ पे मेन खेल है, और पॉइंट आर इसके कहीं बीच में है, आर इसके कहीं बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं, बीच में है, ठीक है, मिड वे नहीं है, बिटवीन है। और आर के मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मैंने x, y ले लिया। और मुझे क्या बोला, मुझे ये बोला ए आर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए बी है। तो अगर मैं एक काम करूं, इस ए बी को नीचे ले आऊं, तो मुझे रेशियो मिल जाएगा ए आर बाई ए बी इज इक्वल टू 3/4। तो ए से आर कितना पार्ट 3, और ए से बी कितना पार्ट 4, कितना 4 है ना। ए बी पूरा कितना है, ए बी कितना है बेटा, ए बी आपका ए बी कितना है, ए बी भैया 4 है। तो अगर मैं आर बी निकालूं, आर बी, तो आर बी क्या आएगा, ए बी में से ए आर माइनस करो, 4 में से 3 -1, तो रेशियो कितना आया 3:1। रेशियो कितना आ गया, ए आर रेस टू आर बी इज इक्वल टू 3:1 रेशियो है। अब x के कोऑर्डिनेट निकालना कौन सी बड़ी बात है, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y m1 y2 m2 y1 अपॉन में। तो देखो m1 कितना है 3, x2 कितना है 0, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -4, 3 + 1 -4/4 है ना, 1, x की वैल्यू -1, y देखो m1 कितना है 3, y2 कितना है 6, 1 × ये कितना है 0 अपॉन में 3 + 1, 18/4, 9/2 y, तो y 9/2 है। तो जो तुम्हारा r होगा ना, r -1, 9/2, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, याद आ रहा हो तो ठीक है। चलो, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a -7। नहीं समझ आ रहा, ऐसे समझ आएगा, ऐसे कैसे, ऐसे डायग्राम बनाता है। तो सेंटर है 2a -7, ये x है, ये y है, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है 11, -9 से, और डायमीटर दिया है तुम्हें, ये पूरा मान लो a, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है, जो भी है x, y, और ये o है और ये b है। तो ए बी तुम्हें 10√2 यूनिट्स दिया है, ए बी से कुछ करना ही नहीं है ना। ओ भी ले लो, 5√2 यूनिट्स, आधा आएगा ना डायमीटर का, है ना। अब डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर एक्स वाई निकालनी है, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू आता क्या वैसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत से समझते रहना। चलो देखो इधर, तो ओ बी की वैल्यू ऑलरेडी दी है 5√2, 5√2 निकाल ली ना आपने, देखो तो 5√2, अब यहाँ देखो x2 बोले तो
ये ले लेते हैं 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस फिर a माइनस 7, ये हमारा y2 है, माइनस और माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर। डरो मत, सब हो जाएगा। 5 टू 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर, अंदर ही अंदर सॉल्व करो, a प्लस 2 आ जाएगा। ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर 9 माइनस 7, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि रूट फंस रही है, तो 5 स्क्वायर इंटू 25 ही कर देता हूँ मैं सीधा 25, ठीक है। 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, और ये आ जाएगा 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 15 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 40 4a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, ठीक है। कुछ कट पिट रहा हो, माइनस माइनस हो रहा हो, सब कर दो। 50 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस 125 माइनस 40a, 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लिया जाएगा हमारा 5, क्या कॉमन लेंगे 5, तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0, आगे वैल्यू दे दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल टू 0। पहले में से a कॉमन ले लिया, a माइनस 5, अगले में से माइनस 3 कॉमन ले लिया, a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 a माइनस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 5 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, ठीक है। a की वैल्यू 3। तो फाइंड क्या करना था आपको, सिर्फ a की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई है। a तो या 5 होगा या 3 होगा, बस दैट्स ऑल, ठीक है। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, फिर कह रहा हमारे पास एक लाइन, अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ P is one of the 2 points of trisection of a line segment, एक लाइन सेगमेंट है जिसके ट्राइसेक्शन हुए, तो मान लो ए बी दिया है ना, 7 माइनस 2 और ये 1 -5, इसके 2 पॉइंट है, इसके ऊपर एक P है एक Q है, P और Q, और P की वैल्यू दी है 5 माइनस 3। क्या बोलकर कि P जो है ना नियर टू A है, मतलब P A के पास है, Q B के पास है, ठीक है। Q किसके पास है, B के पास है। तो अब आपसे कह रहा है, अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको ना, आपको Q के पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। देखो अब तुम चाहो तो ना इसको ऐसे समझ लो, जितना A से P है उतना ही P से Q है और उतना ही Q से B है। तो मैं बोल सकता हूँ Q मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख देंगे PQ इज इक्वल टू QB है, दैट इज Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। तो Q निकालना है, Q का X जो आएगा वो कैसे आएगा, 5 प्लस 1/2, और Y जो आएगा वो बेटा कैसे आएगा, -3 माइनस 5/2, ठीक है। 6/2, ये X की वैल्यू 3 आ जाएगी और Y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो तुम्हारा Q है वो कितना आ जाएगा, 3 -4, आंसर खत्म। देखो इजी, समझने की देर थी। क्वेश्चन 30 तो मेरे हिसाब से, वैसे क्वेश्चन क्या है वो देखो कि इफ द पॉइंट P जो कि x, y है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अरे फ्रॉम
ए की वैल्यू दी है बेटा ए प्लस बी, बी माइनस ए, एंड बी a minus b, b plus a. Prove that bx is equal to ay. प्रूव करना 3 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ p is equidistant from a and b, ये a है और ये a plus b और b minus a दिया है, और ये तुम्हारा b है जो कि b, a minus और ये ऐसे दिया है, और ये p है x, y। आपको प्रूव करना है bx इज इक्वल टू ए वाई है, bx इज इक्वल टू ए वाई है। तो गौर से देखते जाओ, क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सिंस p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम किससे, a एंड b से, दैट इज pa इज इक्वल टू pb है। दिस इंप्लाइज दैट pa का स्क्वायर इक्वल टू pb का स्क्वायर है, ठीक है। pa स्क्वायर किसके बराबर है, pb के स्क्वायर के। अब करना शुरू करो सॉल्व। तो pa बोले तो पहले ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस, ठीक है, ये तुम्हारा x2 मान लेता हूँ, ठीक है, x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस b प्लस a का होल स्क्वायर, x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो सबको सॉल्व करो आइडेंटिटी लगा लगा के। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ax और माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस 2bx। अभी एक ही खुला है, अभी इधर का खुलेगा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2ay इज इक्वल टू, अब ये खुलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो भैया प्लस क्या जा रहा है तुम्हारा, अभी प्लस नहीं माइनस 2ax, ठीक है, माइनस 2ax, ठीक है, और माइनस 2ab प्लस 2bx प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2by प्लस 2ab माइनस 2ay। अब जो कट रहा है काटना शुरू कर देना एक लाइन से, ठीक है, बहुत कुछ कट जाएगा, कुछ बचने से रहा। देखो तो अब मैं देखूँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कटेगा, ठीक है, और ऐसे ही वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब माइनस 2x, फिर इधर माइनस 2x है और इक्वल टू के बाद माइनस 2ax है। फिर आगे देखते जाओ बेटा, ये प्लस का 2ab है, ये प्लस का 2ab है, और ये माइनस का 2y है, ये माइनस का 2y है। फिर और कुछ बचता हुआ दिख रहा है 2ay माइनस का 9,
और देखो माइनस का 2ab, ये है ना, एक माइनस का 2ab, एक माइनस का 2ab, ये भी तो कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है, तो अब हमारे पास जो बचा है बेटा, ये बचा है -2bx प्लस 2ay इज इक्वल 2bx माइनस 2ay। ay एक तरफ, bx एक तरफ, 4bx इज इक्वल टू 4ay, 4 से 4 कट गया, bx इज इक्वल टू ay, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। कह रहा ए बी, ए कॉमा बी छोटा वाला है ना, हमारी एक लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है 10, -6 और बी के मिड पॉइंट है k, 4, और हमारे पास मान लो ये P है a, b पर, जो कि मिड पॉइंट है, जो कि मिड पॉइंट है ना, ये क्या है हमारा मिड पॉइंट है। तो देखो भाई मिड पॉइंट है तो हम ये कोऑर्डिनेट तो निकालें a और b, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो a है, ये वाला a, वो क्या आएगा 10 + k/2 से, है ना। और अगर मैं बात करूँ हमारे b की, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -6 + 4/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी -1। हमारे पास एक चीज़ और है, वी हैव a - 2b इज इक्वल टू 80, यानी a - 2 × -1 इज इक्वल टू 18, यानी a + 2 इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू 16, a 16 आ गया, a 16 आ गया, ये इक्वेशन 1 है। पुटिंग a इज इक्वल टू 16 इन 1, तो 16 इज इक्वल टू 10 + k/2, 32 10 + k, तो k की वैल्यू 22, ठीक है, तुम्हारा 22। अब ए बी निकालना है, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 22 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 6 का होल स्क्वायर, तो तुम्हारा 12 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा 10 का होल स्क्वायर, 144 प्लस 2/244 यूनिट्स, ठीक है आंसर। क्वेश्चन है, तो बेटा ये क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। let p 3, -2, q -3, 1 and r 4, -3 be the midpoints of AB, BC and AC respectively of triangle ABC. Find the coordinates of A, B, C. गौर से समझो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि ना हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा ABC, बहुत गौर से समझना, A, B, C, इनके कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, यही निकालने, तो मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, x2 y2 ले लेता हूँ, मैं उसको x3 y3 ले लेता हूँ। AB का मिड पॉइंट दिया है P 3, -2, BC का मिड पॉइंट दिया है 2, उल्टे सीधे मत लिख देना, जो जिसका है वही लिखना, और AC का मिड पॉइंट R दिया 4, -3, 4, -3, ठीक है। अब हमसे कहता है ABC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ABC की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे गौर से, अगर मुझे AB के मिड पॉइंट निकालने होते, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB निकालना होता, ठीक है, तो ये जो P है ना उसका मिड पॉइंट 3, वो कैसे आता, x1 + x2/2 से,
टू उधर चला जाता तो 6 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 6 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वेशन में। ऐसे ही मुझे इसका y कोऑर्डिनेट निकालना होता जो कि -2 ऑलरेडी दिया, तो क्या था y1 प्लस y2 बाई 2, -4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई बस इतना। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे बेटा मिड पॉइंट निकालने होते, मिड पॉइंट ऑफ, इफ आई नीड टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC का ये -3 कैसे आता है, x2 प्लस x3 बाई 2 से, ये उधर चला जाएगा, -6 x2 प्लस x3। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 2 थी, ये 3। ऐसे ही y वाला निकालना होता, y जो कि 1 दिया है, तो y2 प्लस y3 बाई 2, तो 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसे ही मुझे AC निकालना होता, AC मिड पॉइंट ऑफ AC, AC तो AC कैसे आता है बेटा, जो कि 4 है ना, 4 आता तुम्हारा x1 प्लस x3 बाई 2, जो कि 8 x1 प्लस x3, इक्वेशन नंबर 5। अब तुम्हारा ये जो y था यानी -3, कितना, -3। ठीक है, -3, तो -3 कैसे आता हमारा, -3 तो ये आता, देखो बेटा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बाई 2, यानी -6 इज इक्वल टू y1 प्लस y3, इक्वेशन नंबर 6। क्या करूँगा, सारी x वाली वैल्यूज प्लस कर दूंगा, मतलब 1 प्लस 5 और 3, 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो 6 प्लस 8 प्लस -6 इज इक्वल टू, देखो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1। ठीक है, ऐसे करके आएगा, तो 6 से 6 तो कट गया, तो 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x1 x2 प्लस x3, तो 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, इक्वेशन नंबर 7। अब ऐसे कर मुझे y1 निकालना, y वाला निकालना होता, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 है ना, तो 2 क्या थी हमारी, -4 2 और -6, -4 प्लस 2 प्लस -6। ऐसे इसमें भी सब डबल डबल आता, 2y1 प्लस y2 प्लस y3, तो कितना आता था, -10 8 है ना, माइनस का 8 इज इक्वल टू 2 y1 प्लस y2 प्लस y3, यही आता, -10, तो -4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, ये मेरी इक्वेशन नंबर, ये मेरी इक्वेशन नंबर बेटा 8। अब देखो, अब क्या करना है तुम्हारे पास, सुनो, अगर मैं, ठीक है, 7 में से फर्स्ट निकाल दूँ, माइनस करूँ 7 में से, है ना, तो 7 मेरी 4 है, फर्स्ट मेरी कितनी थी, फर्स्ट थी 6 लेफ्ट में, और ये x1 प्लस x2 प्लस x3, उसमें से माइनस करना है, फर्स्ट वाला इक्वेशन कितना है, खोल दो, फर्स्ट वाला इक्वेशन कितना है बेटा, फर्स्ट वाला कितना है, x1 प्लस x2, ठीक है, तो देखो ये -2 इज इक्वल टू, देखो x1 कट जाएगा और x2 कट जाएगा, ठीक है, x1 x2 कट जाएगा, तो x3 की वैल्यू -2 आ जाएगी, है ना। ऐसे ही फिर 7 में से क्या माइनस करना है, थर्ड, यानी 4 में से थर्ड कितनी थी हमारी, थर्ड नहीं, थर्ड कितनी थी बेटा हमारी, थर्ड थी -6, कितनी थी, -6, यानी 2 बार प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें से माइनस क्या होगा, इसमें से माइनस होगा बेटा x2 प्लस x3,
x2 x3 कट जाएगा तो tan इज इक्वल टू x1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 7 में से माइनस कर दूं फिफ्थ, यानी 4 में से माइनस करने वाला हूँ। फिफ्थ हमारी कितनी थी? फिफ्थ हमारी थी 8, और इधर ये x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे माइनस होगा x1 प्लस x3, तो x2 कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, अब सेम y के साथ करना है, सेम y के साथ करना है। 8 में से एक बार माइनस करना है 2, है ना? तो 8 तुम्हारा कितना आ रहा था? 8 आ रहा था -4, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट में कितना आ रहा था? इक्वेशन 2 के लेफ्ट में -4, तो -4 इज इक्वल टू, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस का y1 प्लस y2, तो बेटा y1 y2 कट जाएंगे, y3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। y3 कितना आ जाएगा? 0। ऐसे ही फिर मैं 8 में से माइनस करूँगा फोर्थ वाली, यानी -4, और फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? 2, माइनस की, है ना, माइनस की 2, माइनस की 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y3, y2 y3 कट जाएंगे, y1 आ जाएगा -6। अब एक लास्ट, अब 8 में से 6 निकाल देना, यानी -4 में से माइनस करना है आपको 6, कितनी है तुम्हारी? -6, माइनस माइनस, अगर आ जाएगा y1 y2, y3 में से माइनस करना है y1 प्लस y3, तो y2 इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। अब a x1 y1 था, तो x1 तुम्हारा 10 था, y1 -6, b x2 y2 था -4, -2, और c कितना था? x3 y3 -2, -0, -2, 0। ये 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की, ये 3 वर्टिसेस हमारे ट्राइंगल की, ठीक है।